हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन। और दूसरे लेसन में अपन अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में दोस्तों। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विश्व में कौन कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो इसमें आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि जनजाति होती क्या है दोस्तों। तो जनजाति लोगों का वह समूह होता है। जनजाति लोगों का वह समूह होता है जो एक सामाजिक रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जिनका घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। यानी कि उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनकी जो है सांस्कृतिक परंपराओं में जो है एक दूसरे से वो क्या रखते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं। यानी कि उनके संस्कृति भी अलग मिलेगी आपको, परंपराएं भी अलग मिलेंगी उनकी, और रीति रिवाज भी क्या मिलेंगे आपको, अलग मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जनजातियाँ जो है ये रहती कहाँ हैं। अधिकतर जनजातियाँ निवास वहाँ करती हैं जहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा जो है शीत प्रदेश होंगे, या आपके घने जंगल होंगे, या फिर उष्ण व शुष्क मरुस्थल होंगे, या घास के मैदान होंगे, या दुर्गम पहाड़ियाँ होंगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है जनजातियाँ निवास करती हैं। हमारी 5 क्षेत्र हैं इनकी, जिसमें या तो शीत प्रदेश और या फिर घने जंगल होंगे, या फिर उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल होंगे, या घास के मैदान होंगे, और या फिर आपके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होंगे दोस्तों। इसके बाद में आता है हमारा सबसे पहले विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में दोस्तों। तो विश्व के प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती हैं उनके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों के निवासी। तो वो ध्रुवीय प्रदेशों के ठंडे प्रदेशों के जो निवासी हैं, जिसमें एस्किमो है, सैमयोर्ड्स है, ये जनजातियाँ जो है अधिकतर जो है ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं। इसके बाद में आता है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है हमारी, उसके पास में जो है अधिकतर पिग्मी, सेमांग, सकाई वहाँ के सघन वनों में, क्योंकि विषुवत रेखा पर बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है अधिकतर वन पाए जाते हैं, सघन वन। इसीलिए वहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में पिग्मी, सेमांग, सकाई इस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। नंबर 3 आपका उष्ण व कालाहारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण व कालाहारी मरुस्थल के जो निवासी हैं वो आप सब जानते हो कि बुश्मैन जनजाति के लोग, और जनजाति के लोग बुश्मैन जनजाति के, जो कि कहाँ है, अफ्रीकी। ये कालाहारी मरुस्थल जो पड़ता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसके बाद में आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। अब उष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्रों के निवासी हैं हमारे मसाई व बद्दू जनजाति रहती है। मसाई एवं बद्दू जनजाति जो है हमारे कहाँ निवास करती है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में खिरगी जनजाति रहती है। दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के निवासी, जिसमें हमारे भारत के ये भील, गौड़, संथाल, मीणा, नागा आदि जनजाति के जो लोग हैं, अधिकतर हमारे इसमें जो है भील और गौड़ जनजाति के बारे में देखेंगे, जिसमें से आज हम जो है पढ़ने वाले हैं एक तो बुश्मैन जनजाति के बारे में, एस्किमो जनजाति के बारे में, भील और गौड़ जनजाति के बारे में। इस लेसन में हम पूर्णतः इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं सबसे नंबर 1। सबसे पहले आती है हमारी एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति जो है ये ठंडे प्रदेशों की जनजाति है। ठंडे प्रदेशों में जिसमें देखो आपका एस्किमो जो है, ये जो है कौन सी भाषा बोलते हैं इसके लोग, एल्यूट भाषा बोलते हैं, और प्रजाति इनकी मंगोल है। और इस शाब्दिक अर्थ होता है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला दोस्तों। और इसके बाद में आता है हमारा निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र जो है इनका अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक पाया जाता है, और जिसमें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया इन सब को मिलाकर के कहा जाता है टूंडना प्रदेश। कौन सा प्रदेश, टूंडना प्रदेश के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद में आता है हमारा स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में जो है इसको लैप्स के नाम किससे जाना जाता है, किसके नाम से, लैप्स के नाम से। और कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उत्तरी साइबेरिया में इसको सैमयोर्ड्स, चकची, याकूत, तुंग। अब उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र काफ़ी लंबा क्षेत्र है, जहाँ जो है इसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं पर तो सैमयोर्ड्स के नाम से, कहीं चकची, कहीं याकूत, कहीं तुंग आदि नामों से इनको जाना जाता है एस्किमो जनजाति को। फिर चलते हैं हम इनके
एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। एस्किमो जनजाति के लोग जो है अधिकतर आर्थिक क्रियाकलापों में या तो आखेट करते हैं या फिर संग्रहण करते हैं या मछली पकड़ते हैं, ऐसा जो है ये कार्य करते हैं। अब आखेट सबसे पहले अपन देखें इनके आखेट के बारे में। तो आखेट भी ये दो प्रकार का आखेट करते हैं, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। अब शीतकालीन आखेट में तो आप देखोगे कि माऊपाक है, जिसमें माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना दोस्तों। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो है प्रतीक्षा करना। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। नंबर 2, दूसरी विधि होती है इसकी इतुरपाक। अब इतुरपाक जो है इसमें आपको पता है कि 2 छिद्र बनाए जाते हैं। कितने छिद्र बनाए जाते हैं? 2, जिसमें से एक व्यक्ति जो है एक छिद्र में से होकर के जो है सील को चारा डालकर बुलाता है और दूसरा व्यक्ति जो है हार्पून की सहायता से उसका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो इसके अंदर जो है इतुरपाक के अंदर जो है ये 2 छिद्र बनाए जाते हैं और उस छिद्र बना करके एक में से सील मछली को चारा डालकर बुलाया जाता है और दूसरे व्यक्ति उसके हार्पून की सहायता से शिकार कर लेता है। बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट की बात करें तो बसंतकालीन आखेट को कहा जाता है उतोग। इसमें क्या होता है, जब वसंत काल में जो है सील मछली जैसे ही धूप सेकने के लिए बाहर आ जाती है तो उसका ये लोग क्या करते हैं, कुत्ते या रेंडियरों की मदद से उसका शिकार कर लेते हैं। किसका? सील मछली का। फिर आती है इनकी शारीरिक बनावट के बारे में दोस्तों। तो इनकी जो शारीरिक बनावट है, इनका चेहरा एकदम चौड़ा, चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। इनका चेहरा सपाट और चौड़ा होता है और त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए कैसा होता है, एकदम भूरा होता है। इनका त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। नंबर 3, बाल भद्दे हुए काले होते हैं एकदम। इनके बाल जो होते हैं भद्दे होते हैं, काले होते हैं इनके बाल। इसके बाद में आता है इनका कद मजला व नाक चपटी होती है दोस्तों। कद एकदम मजला, नाक चपटी होती है दोस्तों। आंखें गहरी कथई और तिरछी होती हैं। इनकी आंखें गहरी, तिरछी एवं बिल्कुल कथई तिरछी होती हैं। इसके बाद में आते हैं इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा और दांत एकदम कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं और शरीर इनका अष्टपुष्ट और पुट्ठे मांसल होते हैं दोस्तों। तो हमारा नंबर 7 जो है, इनका जो शरीर है वो अष्टपुष्ट एवं पुट्ठे मांसल होते हैं। तो आपको इनका एक बार ये भी देख लेना है। फिर आता है हमारा इनका जो है, इसके बाद में आती है इनकी जो है यंत्र व उपकरण। यंत्र उपकरण में सबसे पहले ये लेते हैं काम में कयाक। कयाक एक चमड़े की बनी हुई नाव होती है। दूसरी होती है उमियाक, ये एक बड़ी नाव होती है। हारफून। हारफून जो है भाला नुमा एक हथियार होता है दोस्तों इनका, जो कि एक रस्से से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में आता है स्लेज। स्लेज जो है एक पहिए विहीन गाड़ी होती है दोस्तों। पहिए विहीन क्या होती है, एक गाड़ी होती है। इसके बाद में आते हैं इनके वस्त्र। वस्त्र में देखो तिमियाक, एक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है जो कि कैरिबो की खाल से बना हुआ होता है। किसकी खाल से बना होता है? कैरिबो की खाल से। कैरिबो की खाल का इसलिए पहनते हैं, ये जो कैरिबो की जो खाल होती है बजाय सील मछली की तुलना में इनको बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है गर्म होते हैं इसके कपड़े बने हुए और हल्के भी होते हैं। इसीलिए जो है कैरिबो की खाल के बने हुए ये लोग क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। अनोहाक, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो कहलाता है अनोहाक। कार्मिक या मुगलुक्स, ये एक प्रकार के जूते होते हैं इनके जो चमड़े के बने होते हैं। और इनके जीवन में जो स्लेज है, इस स्लेज को जो है आजकल ये स्लेज के स्थान पर जो है यानी कि स्नो स्कूटर का भी प्रयोग करने लगे हैं। ये लोग भी आधुनिकता से जुड़ने लगे हैं। और आज जो स्लेज जो होती थी इनकी, ये एक पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं और रेंडियर का इनके जीवन में जो है बहुत अत्यधिक महत्व है। इनके वहाँ पर जो है इनकी संपत्ति का मापदंड भी होता है ये, कि जिसके पास में जितने ज़्यादा रेंडियर होंगे वहाँ पे, तो वो जो है उतना ही जो है वो व्यक्ति संपत्ति में आगे माना जाता है। और स्थानीय स्तर पर उन्हीं के वहाँ पर ही केवल स्थानीय स्तर की बात हो रही है कि उन्हीं की जगह पर जो है रेंडियरों का एक सामाजिक मापदंड है उनके वहाँ पर। ठीक है, तो रेंडियर का भी इनके जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है, जिस वो है स्लेज जो पहिए विहीन गाड़ी है उसको ये खींचते हैं उसके द्वारा। और सेकंड जो पार्ट्स है हम दोस्तों, हम हमारे जो है ये आपके पढ़ेंगे इसके बारे में, बुशमैन जनजाति के बारे में। अब देखिए दोस्तों बुशमैन जनजाति के बारे में। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति जो है, बुशमैन का अर्थ होता है बुश प्लस मैन। बुश प्लस मैन, बुश का मतलब होता है झाड़ी और मैन यानी होता है आदमी। यानी कि अधिकतर जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाला, जो वहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं अधिकतर, तो उन्हीं में रहता है बुशमैन जनजाति की जो लोग हैं। और इनका निवास क्षेत्र की बात करें तो निवास क्षेत्र जो इनका अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में ये लोग निवास करते हैं, बेचवानालैंड में।
अफ्रीका महाद्वीप की जो है कालारी मरुस्थल में, अफ्रीका महाद्वीप का जो कालारी मरुस्थल है, आपसे मैप पे भी पूछ लिया जाए कि बीच बेचवाना लैंड या फिर कालारी मरुस्थल, तो आपको ये अफ्रीका महाद्वीप में भरना है। इसके बाद में बात करें हम दक्षिण अफ्रीका, और जो देश हैं इसके प्रमुख वो कौन कौन से देश हैं। देशों में देखिए दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। इन देशों में बुश्मैन जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके बाद में आता है इनका अन्य नाम, इनको जो है बसरावा है, कोसान है, रवि है आदि अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। और ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? निग्रेटो प्रजाति से। बुश्मैन का जो शारीरिक बनावट होता है, जो इनके जो नाटे कद के होते हैं, ये लोग कैसे कद के होते हैं? नाटे कद के। और जिनका जबड़ा मोटे और होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, और आँखें चौड़ी नहीं होती हैं, नितंब बहुत ही इनके भारी होते हैं। तो ये निग्रेटो प्रजाति की पहचान है दोस्तों कि नाटे कद होता है, इनका जबड़ा बहुत ही, और जो है होठ इनके मोटे बाहर निकले हुए नहीं होते हैं लेकिन, और इनके नितंब बहुत ही भारी होते हैं। अब बात करें हम इनके आर्थिक क्रियाकलाप की, तो सबसे पहले आता है इनमें आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह, औजार और बर्तन इनके। अब बात करते हैं हम इनके सबसे पहले आखेट की। आखेट में सबसे बड़े ये लोग जो है बड़े शिकारी को जो है जाल में फंसाकर या फंदों में फंसाकर या विषाक्त जल पिलाकर, इस प्रकार से ये लोग जो है इनका शिकार करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे आता है हमारा बड़े शिकार को, तो ये जाल में फंसा लेते हैं दोस्तों, फिर या फिर कीचड़ में धंसा लेते हैं, और या फिर फंदों में फंसाकर या गड्ढों में गिराकर, या फिर उनको जो है विषाक्त जल पिला करके ये जो है उनका शिकार करते हैं बड़े जानवरों का। और छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनका तो ये डंडे से फेंक करके, नुकीले डंडे से शिकार कर लेते हैं। और इसके बाद में आता है इनका प्रिय ये भोजन। भोजन में देखिए इनका जो सबसे प्रिय भोजन है वो दीमक और चींटी के अंडे इनके सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। दीमक व चींटी के अंडे इनके सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। और ये लोग जो है सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि कुछ भी खा लेते हैं, ये शाकाहारी मांसाहारी सर्वभक्षी होते हैं ये। और इनकी सबसे मेन बात यह है कि ये जो लोग हैं, एक बुश्मैन एक बार में आधी से ज़्यादा भेड़ खा सकता है। ये खाते भी बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। और इसके अलावा मछली, पौधों की जड़, बेरी, शहद ये आदि का भी जो ये लोग सेवन करते हैं। इसके बाद में वस्त्र, इनके वस्त्र तो पहली बात तो होते ही बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर गर्मी होती है, और इस कारण जो है ये वस्त्र तो बहुत ही कम मात्रा में पहनते हैं। और जिसमें कमर जो है इनके वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोने लंगोट बांधते हैं केवल अपने कमर पर बस, और ऊपर कुछ नहीं पहनते ये लोग। पुरुष जो है ये तिकोने लंगोट, और स्त्रियां जो है एप्रन, और इनकी जो स्थानीय भाषा में एप्रन या चोंगा बोलते हैं उसको, जिसे क्रॉस भी कहा जाता है। तो ये जो है अपने कमर से बांध करके और पीछे की ओर लटका कर पहनती हैं उसको, तो आगे और पीछे की तरफ लटकाती है इसको। फिर इसके बाद में आता है इनका निवास गृह। अधिकतर ये लोग चट्टानी गुफाओं में निवास करते हैं, और ये टहनियों, घास की जो है जानवरों की खाल आदि की ये जो है झोपड़ियाँ बनाते हैं। और अल्पकालीन गांव जो होते हैं इनको वेर्फ कहा जाता है। वेर्फ में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ भी हो सकती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपसे निवास गृह में पूछ लिया जाए तो चट्टानी गुफाओं में, टहनियों और घास, जानवरों की खाल आदि से बनी हुई इनकी झोपड़ियाँ होती हैं, जो कि अल्पकालीन गाँव होते हैं, इनके वेर्फ कहलाते हैं। इसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। फिर बात करें इनके औजार और बर्तन की। औजार और बर्तन इनके पास में पहली बात तो होते ही बहुत कम है, क्योंकि ये घूम फिर करके अपना जीवन यापन करते हैं। औजार और बर्तन जो है बहुत ही कम होते हैं इनके पास में, जिसमें औजारों में सबसे मुख्यतः आता है तीर, कमान, भाला, डंडा, नुकीला डंडा रखते हैं ये लोग, और बर्छी है, बर्छी, ये लोग जो है बर्छी का भी उपयोग करते हैं दोस्तों। और अग्निदंड आदि को जो है इसके द्वारा शिकार किया जाता है। और इसके अलावा शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो हड्डियाँ हैं उनको घिस करके और तीर के अग्र भाग में लगाते हैं ये लोग जो है। और पेड़ की छाल के जो है ये लोग रस्से बनाते हैं। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनका प्रयोग जो है ये जो उनका खोल होता है अंडे का, उसका प्रयोग ये जो पानी भरने के काम में भी करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग पानी भरने के काम में भी लेते हैं ये, उसमें पानी भर लेते हैं, उसको पानी भरने के काम में आता है वो। फिर बात करें इनकी समाज और संस्कृति। ये समाज और संस्कृति में देखिए दोस्तों, ये जो है यानी कि जादू टोनों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जादू टोनों में जिसमें देखिए कि इनका ये मानना है कि जो है ये 2 देवताओं में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में है, दूसरा जो पश्चिम में है। और ओझा जो इन्हें जो है प्रेत आत्माओं से बचाता है, इसकी ये पूजा करते हैं ओझा की। तो ये लोग जो है इनको प्रेत आत्माओं से बचाता है ओझा इनका एक देवता है जो इनको प्रेत आत्माओं से बचाता है। और इनके द्वारा जो है
आधुनिक जो ये चट्टानों पर पेंटिंग वगैरह करना इनकी सर्वप्रसिद्ध वो है, यानी कि चट्टानों पर पेंटिंग भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है क्राफ्ट वगैरह भी करते हैं ये लोग। इसके बाद में आधुनिक संस्कृति संपर्क के बारे में बात करेंगे। और ये लोग जो है आज नई हमारे उनसे जुड़ने लगे हैं औद्योगिक क्षेत्रों से, और आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं ये लोग। और आज जो है इनको सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो बांटू, हॉन्टेंट, यूरोपीय जो लोग हैं उनके आक्रमण के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे दोस्तों कम होती जा रही है। तो इसमें से मुख्यतः आपके जो प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको जो है एक तो ये याद रखना है कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में ये लोग निवास करते हैं, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के कालारी मरुस्थल है। और देशों की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला आदि देशों में जो लोग हैं निवास करते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में आपने सबने देख लिया, औजार कैसे होते हैं, इनके बर्तन कैसे होते हैं, निवास गृह, वस्त्र वगैरह। और ये कौन सी प्रजाति से, निग्रेटो प्रजाति से जो है संबंध रखते हैं। और इनकी शारीरिक बनावट जो आपको बताई दी आपको कि जो है बड़े जो नाटे कद के होते हैं, और इनके जो मोटे ओट होते हैं बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। और आर्थिक क्रियाकलाप हो गया अपना, और निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू।